हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वंशावली कैसे बनाएं। और वंशावली जो सो आपके जीवन काल में हमेशा काम आएगी। वंशावली जो है सो वो पुरुष के नाम पे बनता है, उसमें महिलाओं के नाम नहीं होती है। बट जो आवेदन करता होता है, जो आवेदन देता है कहीं पे, जो उसका काम लगा हुआ उसका सिग्नेचर लास्ट में होता है, वो गर्ल्स हो बॉय हो सब उसमें सबका सिग्नेचर होता है, उसमें आपका गर्ल्स का नाम रहेगा। बट जब हम वंशावली बनाने सिखाएंगे आप लोगों को, और जो वंशावली बनता है एक्चुअल में जीवन काल में जो काम आती है, उसमें कहीं पे भी महिलाओं का नाम नहीं होता है, वो हमेशा पुरुष के नाम पे बनता है। तो वंशावली बना जब हम लोग बनाते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो वंशावली जो आपके जीवन काल में हमेशा काम आएगी। अभी से जो स्टार्ट होगा आपके, अब आपके जीवन जब तक चलेगी तब तक आपको काम आएगा, आपके बाल बच्चों को काम आएगा, आपके पापा दादा दादी को भी काम आया आया था और आएगा ही। जीवन काल आपका जब तक चलेगा आएंगे हमेशा पूरी लाइफ में काम आएगी। तो वंशावली हमेशा पुरुष के नाम पे बनता है, महिलाओं के नाम पे नहीं बनता है। बट जो सिग्नेचर कर रहा है, जो आवेदन दे रहा है कहीं पे भी, अगर वहां पे वंशावली लग रहा है तो वहां पे उसका लास्ट में सिग्नेचर होगा। और वंशावली जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए तो उसमें पुरुष के नाम से बनता है। जब और कौन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग के जमीन का एक जमीन होता है, उसमें एक हम लोग को खेतियान होता है, जिसे हम लोग खेतियान बोलते हैं, उसमें उसका नाम होता है। जो पुरुष का जो वहां पे मेन नाम होता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां से स्टार्ट करने का रीजन होता है कि आपको पता चलता है आप कहाँ से हैं, आपका क्या सच में आप यहाँ कर जहाँ कभी आप रहने वाले वहां का क्या आपका है, क्या वहां का आपका क्या प्रूफ है। तो जो कानूनी है वो कहता है कि आपकी खतियान में जो नाम होता है, आपके दादा दादी का, आपका दादा का नाम हो, दादा का नाम हो, पापा पापा के नाम हो, जो भी नाम होता है वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी आज स्टार्ट करेंगे वहीं से। तो हम लोग वंशावली जो से हमेशा हर जगह पे काम आएगी, बहुत सारी जगह जगह पे काम आती है। तो टेंशन नहीं लेना कहाँ कहाँ पे काम होता है, आपको जरूरत पड़ रहा है तो आप बस सीख जाइए बनाने बनाने के लिए। आप सीख जाइएगा तब दूसरों को सिखाइएगा, अब जीवन काल में कहीं भूलिएगा नहीं, आंख मूंद करके आप बनाना सीख जाइएगा, हमेशा आपको एक काम देंगे। तो चलिए हम लोग बनाना सीखते बनाने के लिए। तो पहले जानना है कि खेतियान में नाम किसका है। तो अगर खेतियान नहीं जानते क्या होता है तो मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, भाई बहन से, जो भी आपसे सीनियर है, अब किसी से पूछिए कि खेतियान क्या होता है, बोलेगा उसमें पूछिएगा किसका नाम होता है। अगर वो नहीं जान रहे कि नाम किसका है तो अपने पापा से पूछिए, किसी से पूछिए, वो बता देगा कि कहाँ से वंशावली बनता है, कहाँ से कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट होता है। हम लोग पीढ़ी बोलते हैं उसको, ठीक है, कौन सी पीढ़ी से स्टार्ट होता है। तो मेरा जो स्टार्ट होता है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मेरा स्टार्ट होता है। तो मेरा जो पहले स्टार्ट होता है उसका नाम है, वो मेरा दादा का नाम है, उसका नाम है भातु सुंडी। ठीक है, भातु सुंडी। यहाँ पे सुंडी लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो टाइटल क्या, सुंडी का एक टाइटल है। तो सबका अपना अपना जो नाम है टाइटल रहेगा। टाइटल किसी किसी का अलग भी हो सकता है, आपका दादाजी का नाम कुछ अलग है, आपका दादा पापा का नाम में टाइटल कुछ अलग है, तो टाइटल से आपका कोई लेना देना नहीं, बट टाइटल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खेतियान में देखना है किसका नाम है। तो मेरा जो खेतियान में नाम चल रहा है यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरा पीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैं एक ऐसे लाइन खींचूंगा, इस तरह से आपको ड्रॉ करना। उसके बाद आपको एक लाइन खींचना है, फिर से आप इसको आपको ऐसे ड्रॉ करना है। मैं इस तरह इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मुझे इसमें नाम लिखना है, क्योंकि आप इस जब हम लोग वंशावली बनाएंगे तो हम लोग को जानना है कि किसमें खतियान में किसका नाम है, उसका जान चुके। अब उसको देखना है कि ये भातु सुंडी इसका कोक बेटा है, इसको जानना है कि इसका क्या, इसका जो वंश चल रहा है किस तरह से चल रहा है। अब इसका जानना है कि भातु सुंडी का कितना बेटे हैं, तो उसका नाम लिखना है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि हम किससे किस में जा रहे थे। यहाँ पे जिसका नाम है मैं उसका नाम फिल कर दे रहा हूँ। तो मैं थोड़ा जगह ज्यादा ले रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और थोड़ा कम जगह लूंगा। ठीक है, तो मैं 3 लाइन खींचूंगा, क्योंकि आपका जो अब इसका जितना बेटा उतना लाइन हमको खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ठेक हो गया, एक यहीं पे बीच में ले लेते हैं, एक साइड में लेते हैं। ठीक है, 3 बेटा है तो एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब जो 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 नाम है मैं वो नाम लिख देता हूँ। ठीक है, पहला का नाम है चोली महतो। ठीक है, जो नाम है वही मैं लिख दें, चोली महतो हो गया। उसके बाद है जोधी महतो, जोधी महतो। देखिए टाइटल से आपको लेना देना नहीं, क्योंकि इसका टाइटल सुंडी यहाँ पे महतो चल रहा है। उसके बाद चोली महतो, जोधी महतो, उसके बाद पोखी महतो, पोखी महतो। ठीक है,
और जिस तरह जो जो बड़ा उसको फर्स्ट में रखना है, जो सेकंड में उसको सेकंड में रखना है, जो छोटा है उसको नीचे रखना। अब मान लेते हैं कि इसका 4 बेटा होता है, तो ये फर्स्ट है, सेकंड यहाँ आ जाता। अगर इससे पहले कोई बड़ा है तो यहाँ डाल देता है। कि जिस तरह से उस तरह से सीरियल में आपको सजा के लिखना है, बड़ा स्टार इस तरह से करना है, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अब हम लोग को जानना है कि इसके बाद किस में जाएंगे। तो मान लेते हैं अगर आप मान लेते हैं कि आपका दादाजी का नाम चोली है, तो आप चोली से बनाइएगा। अगर मान लेते हैं मेरा दादाजी का नाम है, तो मैं हम इससे बनाऊंगा। अगर आपका दादाजी का नाम ये है, तो आप यहाँ से बनाइएगा। तो आप जिसमें आएगा, आप जो आपका रहेगा वंश रहेगा, उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। आपका दादा का नाम है, आपका पापा का नाम है, जिससे आपका मतलब स्टार्ट होगा, जिस लाइन में आप जाइएगा, जिस तरह से आपका वंश नीचे जाएगा, उस हिसाब से आपको जानना है। ठीक है, तो ये हम इसमें आते हैं। हमको पता है कि मेरा दादाजी का नाम है, तो हम इसमें आते हैं, इसको हम ड्रॉ कर लिए। अब इसको जानना है कि इसका क्या बेटा है, इसमें हम लोग को जानना है कि इसका कितना बेटा है, तो इसमें हम इसको ड्रॉ कर लिए। इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोग पता नहीं चलेगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि इससे इससे आया, इससे इतना था, इससे इससे लग गया। अब ज्योति महातो का कितना बेटा है, इस चीज को हम लोग को जानना है। मान लेते हैं आपके दादाजी का नाम है, आपका दादाजी का नाम है, तो आपको जानना है कि इसका कितना बेटा है, यानी कि आपके कितने अंकल, यानी कि आपका पापा लोग कितने भाई, आपके पापा लोग कितने भाई। तो यहाँ पे जिसका जिसका नाम है उसका मैं नाम लिख देता हूँ। फाला का नाम लिख देता हूँ मैं, बेजू महातो। अभी हम ये वाला बनाए, तो जितनी मेरी पीढ़ियां चलेगी, कोई भी वीडियो देख सकता है योग्य बेजू महातो। उसके बाद जो नाम है मैं वो नाम लिख देता हूँ। दूसरा नाम हो गया लाचो महातो, तीसरा नाम हो गया, ये तीसरा नाम लिख देता हूँ कोलेश्वर महातो। चौथा नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे चौथा नाम भोला साहब है, वो लिख दिया। आप देखिए, आप यहाँ पे जानेंगे मेरा दादाजी का नाम ज्योति महातो। अब उसमें हम लोग उसके कितने बेटे, 4 बेटे, बेजू, लाछो, कोलेश्वर, भोला। ठीक है, ये हो गया ये हमारे अंकल लोग होंगे, मेरे पापा भी इसमें शामिल है। हम लोगों को जानना है कि मेरे पापा कौन है, किसमें आ रहे हैं, यानी कि उसका नाम क्या है। अपना पापा जी का नाम पहले पहचानिए, उसके बाद अब उससे ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ जान गए कि मेरे पापा का नाम है। उसके बाद आना कि आपके पापा के कितने बेटे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पापा के 2 बेटे, यानी हम है, एक मेरे भाई है। तो जो बड़ा है पहले उसको लिखना है, तो जो है उसको मैं लिख देता हूँ। मैं अपना इसलिए लिया हूँ क्योंकि आप लोगों को समझाने में मुझे बेहतर लगेगा और आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी का टाइटल सुंडी है, किसी का महातो, किसी का प्रसाद है। तो हमसे जो बड़ा है उसको पहले लिखना है। उसके बाद हम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे अपना नाम। ये मेरा नाम हो गया। उसके बाद मेरा यहीं पे मेरा वंश खत्म हो जा रहा है, मेरा वंश यहीं खत्म हो रहा है। तो हमको इससे आगे बढ़ना नहीं। अगर आपका मान लेते एक पीढ़ी और जाता, आपके ये पापा हो जाते, आप ये हो जाते, अब इससे अंदर नीचे जाते, इससे इसी तरह से आपको चलते जाना है कि इसी तरह से आपको नीचे जाना है। अगर आपकी मान लेते आपका पीढ़ी 2 ही स्टेप में खत्म होता, तो यहाँ से आप यहाँ आते, यहाँ से आपके 2 भाई होते, तो यहाँ पे 2 लाइन खींचना, आपका नीचे हस्ताक्षर करना। अब हम कहीं पे दे रहे हैं वंशावली बना करके, तो हम कैसे जाने कि हम कौन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना, सिग्नेचर कर देना, फिर से ब्रैकेट में करके। तो हम यहाँ पे अपना साइन कर दे रहे हैं, नागेश्वर प्रसाद। तो ये पता चल गया, ये आवेदन जो दिया है कौन है, नागेश्वर प्रसाद है। एक पल के मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कोई गर्ल्स होती तो कैसे पता करता कि हम किस में आ रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई गर्ल्स होती तो उसका पापा का नाम मान लेते हैं नागेश्वर प्रसाद है। कोई गर्ल्स है, उसका पापा का नाम नागेश्वर प्रसाद है, और नागेश्वर प्रसाद का बेटी है जो कोई गर्ल्स है, आप वो अपना सिग्नेचर यहाँ पे करेगी। ठीक है, जो भी उसका है, यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ पे मार देता हूँ सुहाना कर दिया। ठीक है, सुहाना भारती, जो भी है सुहाना प्रसाद में कर देना। ठीक है, आप सुहाना प्रसाद कर दिया। मान लेते हैं मेरा बेटी है, तो मेरा जो बेटी बनाएगा वंशावली वो इस तरह से बनाएगा। अब मेरे जहाँ पे मेरा नाम नागेश्वर प्रसाद आने की, उसके पापा का जो नाम है वहां अपने पापा के नाम के नीचे अपना क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो पता चल जाएगा कि इसका ये पापा है, जो भी है, यानी कि इसका वंश सही खत्म हो गया। इसके ये कोई भी जो भी लग रहा है वो है, और इसका वंश इस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से बनाना है। गर्ल्स के नाम पे नहीं बनता है कहीं पर भी, बट हाँ उसका साइन होता है कि हम ये आवेदक हैं, ये हाँ मेरा वंश यहाँ से चला हुआ है, मैं इसका फलना, मैं इसका बेटी हूँ, ये मेरे पापा का नाम है, पापा का पापा का नाम, पापा का पापा का नाम है, दादा दादा का नाम है। ठीक है, इस तरह से आपका वंश बनेगा, वंशावली बनेगा।
और ये हर जगह जीवन लाइफ में काम आएगी आप लोगों को। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, न्यू है वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको मैं सवाल का जवाब का मैं रिप्लाई दूंगा। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।